विधायकों की पेंशन जो है वो आईएएस की सैलरी से 2 गुना होने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ऐसे कई सारे विधायक हैं जो अभी फिलहाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जो है वो आईएएस की सैलरी से 2 गुना होने वाली है। जी हाँ, वैसे तो आपको पता ही होगा कि कई सारे आईएएस की सैलरी जो है करीब 1 लाख से शुरुआत होती है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जितने भी पूर्व विधायक हैं उनका जो पेंशन है वो आईएएस की सैलरी से 2 गुना होने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम नंद किशोर यादव का आ रहा है, जो कि 7 बार विधायक रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनका टिकट कट गया है और अब वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी पेंशन राशि जो है वो करीब 2 लाख है, यानी कि 1.75 लाख रुपए जो है उनको पेंशन मिलने वाला है। इसी की जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं कि इसी कड़ी में कौन कौन से नेता शामिल हैं। अवधेश कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं, इसके बाद भी एक आईएएस अधिकारी के वेतन से ज्यादा पेंशन यानी कि 1.41 लाख रुपए ले रहे हैं। ये सिर्फ दो मामले नहीं बल्कि माननीयों के पेंशन का नियम ऐसा है कि ये बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन को मात दे देते हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे अधिक पेंशन पाने वाले 5 नेता कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी हम जरा आपको देते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन 50,000 रुपए है। बाकी सुविधाओं से जुड़ी राशि अलग से मिलती है। कोई विधायक लगातार चुनाव जीतते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, पेंशन नहीं। चुनाव हारने या नहीं लड़ने पर वे सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, वहीं ऐसे में पेंशन के हकदार हो जाते हैं। पेंशन के नियम ऐसे हैं कि यह वेतन से भी अधिक हो जाती है। 4 पूर्व विधायकों का पेंशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं पूर्व विधायक को पहले साल के लिए 45,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती थी। इसके बाद प्रति साल 4,000 रुपए इसमें जोड़ दिए जाते हैं। एक टर्म यानी कि 5 साल विधायक रहने पर पेंशन 61,000 रुपए और 45,000 प्लस 16,000 मिलते हैं। दूसरे टर्म यानी कि 10 साल विधायक रहने पर 81,000 मिलते हैं, यानी कि 61,000 प्लस 20,000 मिलते हैं। वहीं तीसरे टर्म यानी कि 15 साल विधायक रहने पर पेंशन 1,01,000 रुपए मिलेंगे। वहीं इसी तरह चौथे टर्म भी विधायक रहने पर पेंशन की राशि 1.25 लाख रुपए हो जाती है। एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन एमएलसी 6 वर्षों के लिए। दोनों पर पेंशन का नियम एक समान लागू है। बिहार में सबसे अधिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायक सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उन्हें 1.73 लाख रुपए पेंशन मिल रहे हैं। वहीं महिलाओं में सबसे अधिक पेंशन पूर्व महिला विधायक बीमा भारती को मिल रही है। उन्हें 1.33 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वह 23 साल तक विधायक रही हैं। दूसरी ओर एक आईएएस अधिकारी का शुरुआती वेतन 84,000 रुपए होता है। कई पूर्व एमएलए और एमएलसी के पेंशन आईएएस अधिकारी से 2 गुना है। वहीं पहला नाम जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, 33 साल तक विधायक रहे हैं। सत्यदेव को 1.73 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। इनका जन्म 1 जुलाई 1939 को नालंदा के गांधी टोला में हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी किया उन्होंने, और लगातार 8 बार राजगीर से विधायक भी चुने गए। दूसरा नाम है जगदीश शर्मा। 31 साल तक विधायक रहे जगदीश शर्मा को 1.65 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1950 को जहानाबाद में हुआ था और मगध यूनिवर्सिटी और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 8 बार विधायक चुने गए हैं। तीसरा नाम है रामेश्वर पासवान। 28 साल तक विधायक रहे रामेश्वर को 1.53 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। जदयू नेता के रूप में जमुई के सिकंदरा से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं आपको बता दें 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। चौथा नाम अगर बात की जाए तो चौथे नाम है अवधेश कुमार सिंह, कांग्रेस के अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री अवधेश 6 बार चुनाव जीतकर 25 साल तक विधायक रहे हैं। नाम है जगदानंद सिंह, राजद के बड़े नेताओं में से एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को 1.37 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। वह 6 बार चुनाव जीतकर 24 साल विधायक रहे हैं। इसके अलावा कई सारे माननीयों को पेंशन के अलावा कई सारी सुविधाएं भी मिलती है। पेंशन के अलावा माननीयों को फ्लाइट या ट्रेन का 2 लाख रुपए का कूपन हर साल दिया जाता है। उनके साथ 3 लोग जा सकते हैं। वर्तमान माननीयों के साथ 4 लोग यात्रा कर सकते हैं और उन्हें 4 लाख का कूपन प्रति वर्ष मिलता है। इसका मतलब है कि पूर्व विधायक या
विधान पार्षद 2 लाख रुपए तक और वर्तमान माननीय 4 लाख रुपए तक सरकारी पैसे पर यात्रा कर सकते हैं। विमान से यात्रा करने पर टिकट और बोर्डिंग कार्ड देना पड़ता है। इससे पक्का होता है कि माननीय ने यात्रा की है। ट्रेन की यात्रा के लिए आरटीसी यानी रेलवे ट्रेवल कूपन मिलता है। पेंशन के साथ ही माननीयों और उनके जीवन साथी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। उन्हें इलाज खर्च CGHS रेट पर देना होता है। इलाज में खर्च हुए पैसे बिल देने पर सरकार लौटाती है। माननीय के निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन की 75% राशि दी जाती है। और ये सारे रेट्स और ये सारे स्कीम्स लगाए जाते हैं और कई सारे नेताओं के इससे पता चलता है कि आईएएस से के सैलरी से 2 गुना पेंशन जो है वो मिलती है। और कहा यह जाता है जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाता है वैसे वैसे विधायकों की सैलरी या यूं कह लीजिए कि विधायकों की जो पेंशन है वो बढ़ते जाता है। और खास तौर पे देखा जाता है कि अगर कोई 8 बार विधायक रहा है पूर्व में तो उनका पेंशन जो है वो 1.25 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में उन्हें पेंशन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सैलरी, और आईएएस की सैलरी से भी 2 गुना मिलता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।